द्वादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के 17 अगस्त 2020 के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। अंशों के निर्गमन के लेखे करना। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आवेदन पत्र जब कभी भी हम प्राप्त करते हैं तो उस समय हम क्या लिखा करेंगे ये हमें समझना होगा। देखिए, कंपनी जब भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेती है, तब वह आवेदन पत्रों की राशि प्राप्त कर सकती है। प्रार्थना पत्रों पर प्राप्त राशि को किसी अनुसूचित बैंक में रखना अनिवार्य है। वास्तव में प्रार्थी स्वयं ही आवेदन की राशि को अनुसूचित बैंक में जमा कर देते हैं और वो वहीं पे जमा रहता है। ऐसी स्थिति में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये शेयर एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट आता है तो आप इसे क्रेडिट करेंगे एक रिसिप्ट के तौर पे। जब भी कोई रिसिप्ट आती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो आपको ये एंट्री रटनी नहीं है, समझनी है। बैंक अकाउंट डेबिट किया गया है क्योंकि पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये एक रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जब कभी भी आती हैं तो हमेशा क्रेडिट होती हैं। नरेशन लिखा जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जितने भी शेयर्स होंगे, 100 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, वट एवर द अमाउंट इट इज़ to be filled up here, and this is the number of shares and at the rate of rupees, यानी कि एप्लीकेशन मनी कितने रुपए पर मिली है। तो ये मान लेते हैं कि अगर ये 20 रुपये है तो यहाँ एट द रेट रुपीज़ 20, 25, 30, वट एवर द एप्लीकेशन मनी इज़ टू बी फिल्ड अप हेयर। सो ये बात आप समझ गए। फिर ये आप जो आवेदन की राशि होती है, चूँकि ये पूंजी का हिस्सा होती है, तो आप इसे ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में। तो जो भी खाता क्रेडिट होता है, जब आप उसे कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे आपको डेबिट करना पड़ता है। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया गया है और इसे ट्रांसफ़र कहाँ किया गया है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इसे क्रेडिट करना होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक। इसके बाद में फिर आप ये देखते हैं कि अगर आपको एप्लीकेशन मनी ज़्यादा मिल गई थी और जिन्हें आप अंश आवंटित नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की एप्लीकेशन मनी जब वापस की जाएगी तो जब कभी भी एप्लीकेशन मनी आपने प्राप्त की थी तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट करके शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, लेकिन अगर वही पैसा वापस करना हो तो अपोजिट एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा जैसे आया था वैसे ही यहाँ पे वापस चला गया। तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन अनअलॉटेड शेयर्स। इसके बाद में आता है कि जिन अंशधारियों को अंश आवंटित कर दिए गए हैं उन्हें आवंटन पत्र भेजा जाता है, जिसमें आवंटन पर देय राशि की सूचना होती है। आवंटन पर पत्र जारी करते ही समस्त आवंटन राशि को अंश पत्र पूंजी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो आवंटन करने के लिए उनसे अलॉटमेंट मनी प्राप्त की जाती है। अलॉटमेंट मनी प्राप्त हो सके इसके लिए पहले उनको जब आवंटन पत्र भेजा जाता है तो इसे ड्यू का लेखा बोलते हैं। तो एप्लीकेशन मनी प्राप्त करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिन लोगों की थी उन्हें वापस हमने कर दिया मान लिया, तो हमें सबसे पहले अलॉटमेंट मनी मांगनी है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स ईयर एट द रेट ऑफ रुपीज़। जो भी अलॉटमेंट मनी होगी वो यहाँ भर दिया जाएगा। ये 30 रुपये हो सकती है, 25 रुपये हो सकती है। अगर 10 रुपये वाले शेयर हैं तो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर आवंटन राशि प्राप्त हो जाए तो पैसा बैंक में जमा हो रहा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और ये अलॉटमेंट मनी है तो टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से नरेशन होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन जितने भी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज़, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, राइट। देन प्रथम याचना को आप ड्यू करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज़, अमाउंट ऑफ कॉल। देन आप इसे जब प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज़, कॉल मनी पर शेयर। इसके बाद में द्वितीय याचना, क्योंकि हो सकता है कि पैसा बचा हुआ जो है वो 2 याचनाओं में प्राप्त करें, तो शेयर सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे, कैपिटल अकाउंट फिर क्रेडिट होगा,
शेयर सेकेंड कॉल ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज़ अमाउंट पर शेयर। द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो ये कुछ एंट्रीज़ हैं, 8 एंट्रीज़ हैं। अच्छा, अगर द्वितीय याचना ही अंतिम याचना हो तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर फर्स्ट कॉल ही पहली और आखिरी हो तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिखा जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा जाएगा। अगर ये पहली ही याचना राशि अंतिम हो तो, ठीक है। अगर दूसरी अंतिम है तो लिखा जाएगा शेयर फर्स्ट, तो ऐसे ही लिखी जाएगी, और जो दूसरी होगी उसे लिखा जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी कॉल भी मांगी जाए तो दूसरी को सिंपली सेकेंड कॉल लिखा जाएगा और थर्ड एंड फाइनल कॉल ये शब्द का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। कुछ एंट्रीज जब आप अंशों का निर्गमन कैश के लिए नहीं करते हैं, कैश के अलावा किसी कार्य के लिए करते हैं, जैसे कुछ प्रवर्तक अगर हैं, प्रवर्तक यानी जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया, आप उन्हें उनकी सेवाओं के बदले अंश प्रदान करना चाहते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया जाता है। देखिए, कंपनी को बनाना, इनकॉर्पोरेट कराना यानी कॉर्पोरेशन करना यानी कि रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्मेशन यानी निर्माण करना, तो ये प्रवर्तकों को जो भी अंश दिए जाते हैं या उनको जो फीस दी जाती है, ये सब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का हिस्सा है या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस होते हैं। हम इन्हें अगर कैश में देंगे तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे, टू कैश अकाउंट करेंगे, और अगर हम उन्हें शेयर के बदले देंगे तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। कभी कभी संपत्तियां हम खरीदते हैं तो उनके बदले में अंश देते हैं। संपत्ति खरीदने पर सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू वेंडर, वेंडर का मतलब जो विक्रेता होता है, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और संपत्ति के बदले जब हम उन्हें अंश इशू करेंगे तो वेंडर्स को दे रहे हैं ना अंश, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर किसी का नाम है तो उसमें अकाउंट नहीं लगेगा, जैसे मोहन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो अंशों के मूल्य के आधार पर अंशों का निर्गमन। देखिए, मूल्य क्या होता है, सममूल्य, अधिमूल्य या कटौती या बट्टा, तो तीनों प्रकार से किया जा सकता है। सममूल्य का मतलब ये होता है कि जैसे किसी अंश का अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू, यानी कि जो उस पर छपा हुआ मूल्य है, अगर 10 रुपये है, 50 रुपये है, 100 है, तो अगर उनका निर्गमन भी उसी अंकित मूल्य पर किया जाए तो यानी समान सम मूल्य पर निर्गमन हुआ है, 100 वाला अंश 100 रुपये में निर्गमित कर दिया जाए, 10 वाला 10 में, 50 वाला 50 में। इसका लेखा क्या होगा, इसका लेखा यदि अंशों का पर देय संपूर्ण राशि एक ही साथ मिल जाए तो सबसे पहले आप रोकड़ अकाउंट या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से 2 एंट्रीज होती हैं। एक उदाहरण से यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। सुधीर लिमिटेड ने 10 रुपये के मूल्य वाले 30,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए। अंशों संबंधी भुगतान इस तरह से होना था: 3 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, प्रथम याचना पर 2 और अंतिम याचना पर 2। अगर आप ध्यान से देखें 3 3 6, 2 8 और 2 10 पूरे हो जाते हैं। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र भी मिले, यह मानते हुए कि आवंटन और याचनाओं पर देय सभी राशियां प्राप्त हो गई। जनरल की प्रविष्टियां कीजिए और खाते भी बनाइए। अंश पूंजी को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में भी दिखाइए और अंशों के निर्गमन के ऊपर 8,000 व्यय हुए हैं। प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए 4,000 रुपये मूल्य के 4,000 पूर्णदत्त अंश दिए गए हैं। 4,000 रुपये नहीं लिखा है, 4,000 पूर्णदत्त अंश दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी सबसे पहला काम यह है कि आपको ये सोचना होगा कि 10 रुपये मूल्य वाले अंशों पर 3 रुपये आवेदन मिल रहा है और इनकी संख्या है कितनी, 30,000। तो आपको अभी बैंक अकाउंट डेबिट जब आप करेंगे तो आपको कितना पैसा मिल रहा होगा, 30,000 पर 3 रुपये के हिसाब से कितना मिलेगा, 90,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो आपके बैंक अकाउंट में तब जमा होगा जब बैंक में एप्लीकेशन मनी जो लोग शेयर ख़रीदना चाहते हैं वो जमा कर रहे होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर मनी, फॉर ज़रूर लगाएंगे, फॉर मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। ठीक है, बात समझ में आती है? ये यहाँ पे अगर आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नीचे तो खैर ये लिखा ही है लेकिन इससे गुणा करते नहीं बनता,
तो आप ऐसे बैंक अकाउंट के आगे ब्रैकेट जैसे मैंने लगा दिया है ऐसे लगा के ही लिखेंगे। इसके बाद में इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल 90,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी है आपने, फिर आपने ये अलॉटमेंट मनी रिसीव कर ली है 90,000। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अलॉटमेंट मनी 90,000 कैसे है, क्योंकि ये भी ₹3 है तो ₹3 और 30,000 है ना। फिर फर्स्ट कॉल जो है वो ₹2 है, तो ये 30,000 गुणे 2 करने पे 60,000 आएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 60,000 से किया जा रहा है क्योंकि ₹2 है। फिर आपने इसे प्राप्त कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। देन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हुए थे, आपको पता ही होगा एक्सपेंसेस हमेशा से डेबिट होते हैं, तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस भी आपने डेबिट किए हैं और इनके बदले में ₹8,000 आपने पे किए हैं, तो टू बैंक अकाउंट होगा क्योंकि पैसा बैंक से जा रहा होगा। तो फॉर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स इनकर्ड, इनकर्ड माने किए, INCURRED, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हुई है 4,000 पूर्णदत्त शेयर दिए गए, 10 वाले शेयर थे, तो चूँकि 4,000 शेयर दिए गए हैं, ₹10 वाले हैं, तो ये 40,000 के मूल्य के होंगे। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेड शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, तो यहाँ पे फॉर लगा लेंगे पहले। ठीक, इस तरह से ये जनरल एंट्रीज हो जाती हैं। यहाँ कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं, आप इसे पढ़ेंगे 1 2 3 टिप्पणियाँ, और अगर आप में से किसी को ये बात नहीं समझ में आती है तो वो हमसे पूछेगा। चलो मैं बता ही देता हूँ। आवेदन राशि प्राप्त होने की प्रविष्टि को पहले बनाया जाता है और इसे अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि इसके बाद की जाती है। इसका कारण यही होता है कि आवेदन के समय राशि पहले मिल चुकी होती है। इसके बाद में आवंटन प्रथम याचना द्वितीय याचना के समय पहले अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण की प्रविष्टि बनाई जाती है और उसके बाद की राशियां प्राप्त की जाती हैं। इसका कारण यही है कि इन राशियों पर मांगा पहले जाता है और प्राप्त बाद में होता है। अंशों का प्रकार अगर हम बात करें तो अगर कहा ना जाए तो उन्हें इक्विटी शेयर माना जाएगा। वैसे तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स आपने पढ़ रखे हैं, तो बेहतर ये होता है कि जहाँ जहाँ भी शेयर आ रहा है वहाँ वहाँ इक्विटी लगाना चाहिए, जैसे इन्होंने लगा रखे हैं सब जगह। ठीक है, अब बात आती है लेजर अकाउंट। तो आपने सबसे पहला जो खाता जनरल एंट्री में अपने डेबिट किया था वो कौन सा था? बैंक अकाउंट। तो आप एक तरफ से खाते बनाना शुरू करते हो, पहले आप बैंक अकाउंट बनाओगे। तो बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ था, तो ये 90,000। फिर दूसरी जो एंट्री हुई थी वो क्या हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जहाँ जहाँ पैसा मिला है वहाँ वहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था और बदले में एप्लीकेशन पे मिला था पैसा, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे मिला था। तो ये 90, 90, 60 हज़ार मिले आपके। इधर रिसीप्ट आती हैं सारी, पता ही होगा डेबिट साइड में। फिर आपने कुछ खर्चे किए हैं, 8,000 मूल्य के शेयर इशू एक्सपेंसेस पे किए हैं, और जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है वो अंशों में गई है तो उसमें कोई पैसा नहीं गया है, इसीलिए 8,000 घटाने के बाद 3 लाख मिले थे, इधर टोटल लिखा, और 8,000 घटाने के बाद बैलेंसिंग फिगर 2,92,000 बच गई। ये बैंक अकाउंट का बैलेंस है आपका, बाई बैलेंस CD बैंक अकाउंट बन चुका है। इसके बाद में जो दूसरा खाता था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो वो आपने खाता बना लिया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन चूँकि जब आपने एंट्री की थी तो क्या हुआ था कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अगर आप देखें क्रेडिट हुआ है। खाता बनाने का नियम ये होता है, जो भी खाता आप बना रहे हों अगर वो क्रेडिट हुआ है तो उस खाते के क्रेडिट में जा कर के अपोजिट जो इसके होता है बैंक अकाउंट उसको लिखते हैं। तो आप देख लीजिए, जब हम बना रहे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो हमने क्या किया है, हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की हम क्रेडिट में गए और हमने क्या लिखा, बाई बैंक अकाउंट, कितना 90,000 जितना मिला। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने दूसरी एंट्री भी की थी, और वो दूसरी एंट्री क्या थी, एंट्री नंबर 3 कह लीजिए, एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ है और इक्विटी शेयर कैपिटल इसके अपोजिट में है। तो जो खाता हम बना रहे होते हैं अगर वो खाता डेबिट हुआ है तो हम उस खाते के डेबिट साइड में जाते हैं,
और अपोजिट अकाउंट नेम लिख देते हैं। अपोजिट में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देख लीजिए ये खाता जब हम बना रहे हैं तो हमने यहाँ क्या लिखा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के डेबिट साइड में आ गए क्योंकि ये डेबिट हुआ था एंट्री नंबर 2 में, और इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया 90,000। दोनों साइड में 90,000 हैं तो टोटल कर देंगे, देयर इज़ नो बैलेंसिंग फिगर। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। उसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल था ना, चूँकि ये डेबिट हुआ है एंट्री नंबर 3 में, तो हमने यहाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लिया। फिर पैसा मिल गया तो आपने एंट्री नंबर 4 जो की है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हुआ जनरल एंट्री में, तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा क्या, अपोजिट बाय बैंक अकाउंट। ये पैटर्न वही है जो एप्लीकेशन का था। अलॉटमेंट मनी बाय बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हुई और फिर मिल भी गया बाय बैंक अकाउंट। ऐसा ही फाइनल कॉल है इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 बाय बैंक अकाउंट। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने जब जब जो अमाउंट ट्रांसफ़र की है वो है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और इनकॉर्पोरेशन कास्ट की 40,000। ठीक है। इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसमें एप्लीकेशन मनी छूट गई है, उसे भी लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी छोड़ने जैसी चीज़ नहीं है, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। ठीक है। तो अगर आप अब देखेंगे तभी ये अमाउंट होगी 90, 90 और 60, 60, कुल मिलाकर के कितने होंगे अगर आप देखें 90, 90 1,80,000 और 1,20,000, तभी तो 3 लाख होगा। तो ये छूट गया था। अब 90,000 को मिला करके ही आप पाएंगे कि ये 3,40,000 होगा। इसे सही कर लेंगे सारे बच्चे ध्यान से। इसके बाद में शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट हुए थे, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो डेबिट साइड में आके टू बैंक अकाउंट लिख लिया और इसका बैलेंस बचा रह गया है 8,000। इसी तरह से इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट थी, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ लिख के इसका बैलेंस बचा रह गया है। बैलेंस शीट में इसे हम कैसे दिखाते हैं ये भी देख लीजिए। ये है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनती, बैलेंस शीट में हमें कुछ आइटम दिखाने होते हैं। जैसे हमें इसमें इक्विटी लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत शेयर कैपिटल दिखानी है और ये आया है 3,40,000। सवाल है कि ये कैसे आएगा, तो उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं और उसमें हेडिंग डालते हैं शेयर कैपिटल। और देखिए अथराइज शेयर कैपिटल कितनी है हमें पता नहीं है, तो हम लिखते हैं अथराइज्ड, फिर उसके नीचे लिखते क्या हैं डॉट डॉट शेयर्स ऑफ रुपीज़ डॉट डॉट ईच। हमें नहीं पता कि कितने शेयर हैं और कितने के हैं, लेकिन ये लिखना पड़ेगा अनिवार्यतः। यही डॉट डॉट लगा के यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, एक या डबल लाइन यहाँ खींची जाती है। फिर लिखा जाता है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर्स। क्योंकि इसमें इशूड, सब्सक्राइब और फुली पेड सब सेम है। 34,000 इक्विटी शेयर हैं, 30,000 तो थे नॉर्मल और 4,000 जो फॉर्मेशन कॉस्ट के तौर पे दिए गए, तो 34,000 हो गए। ये 10 रुपये वाले हैं। ऑफ द एबव शेयर्स 4,000 शेयर्स आर अलॉटेड एज फुली पेड अप परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट ऑफ बीइंग रिसीव्ड इन कैश। ये नरेशन इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इसमें लिखा ये गया कि 4,000 शेयर जो हैं वो फुल्ली पेड हैं। 34,000 में से ऑफ द एबव 4,000, ऑफ द एबव मीन 4,000, 34,000 में से 4,000 शेयर्स जो हैं ये अलॉट हुए हैं फुली पेड अप शेयर्स के तौर पे परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस अनुबंध को फॉलो करते हुए विदाउट पेमेंट, जिसमें बगैर भुगतान किए उन्हें बगैर मतलब कैश प्राप्त किए उन्हें ये शेयर दिए गए हैं, किन्हें, जो प्रमोटर्स हैं। तो ये कुल मिला करके 3,40,000 अब आपका हो जाएगा 34,000 गुणे 10 के हिसाब से। और यही 3,40,000 जो यहाँ नोट नंबर 1 में आया है वही यहाँ पर 3,40,000 लिख करके ये जो नोट का कॉलम होता है, नोट नंबर का कॉलम, वो यहाँ पर 1 लिख दिया जाता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बन गई है। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कल पढ़ेंगे। आज का आपका जो काम है उसे मैं आपको बता दूं कि आपका जो काम है वो है एक सवाल कोई कर लेना। तो सवाल नंबर 1 करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है न्यूमेरिकल में। ठीक है।